हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की अपनी वीडियो है जयपुर का कछुआ वंश। तो कछुआ वंश के शासकों ने हमारे राजस्थान के दौसा, रामगढ़, जयपुर और आमेर, पहले आमेर पे किया था, बाद में जयपुर पे किया था। तो इन चार रियासतों पर जो है कछुआ वंश के राजाओं ने राज किया था। तो हम पहले शासकों के नाम क्रम वाइज देख लेते हैं। पहले राजा थे दुलाराय, दूसरे राजा थे कोकिल देव, तीसरे राजा थे पृथ्वीराज कछुआ, चौथे थे बारमल यानी कि बिहारी मल, भगवान दास पांचवे, भगवंत दास, मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम के बाद मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह सवाई जय सिंह का बड़ा बेटा था, माधो सिंह छोटा बेटा, और माधो सिंह प्रथम ईश्वरी सिंह का छोटा भाई था। माधो सिंह प्रथम के बाद बनते हैं प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के बाद बनते हैं जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय के बाद बनते हैं राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय के बाद माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय के बाद मान सिंह द्वितीय। और राम सिंह द्वितीय जो थे वो 16 महीने की उम्र में राजा बन गए थे। जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता था, राम सिंह को अंग्रेजों का लाडला था, माधो सिंह द्वितीय पेशों वाला राजा था। तो हम जो है इन शासकों को एक एक करके अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कछुआ वंश राजस्थान में आया कैसे। क्योंकि कोई भी चीज़ आती है, शुरुआत होती है वो कहीं से तो आती है ना, और उसके आने का कारण भी होता है। तो देखते हैं इनका कारण क्या था। हमारे राजस्थान के यहाँ पर देखिए आप, दौसा, दौसा के पास में यहाँ पर एक जगह थी मोनागढ़। मोनागढ़, मोनागढ़। अब चलिए नीचे डिटेल से जानते हैं इस चीज़ को। दौसा, मोनागढ़, मोनागढ़। उस टाइम पर मोनागढ़ के 1136 की बात है ये, 1136 की। मोनागढ़ के राजा थे रालड़, रालण सिंह चौहान। रालण सिंह चौहान यहाँ के राजा थे। तो 1136 में ये हुआ कि रालण सिंह की पुत्री और दुलाराय और इनकी पुत्री मारोणी का सर विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है इनसे, इनको एक संतान भी प्राप्त होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम था कोकिल देव। कोकिल देव। तो 1136 में दुलाराय की मारोणी से शादी हो जाती है। उसके बाद जो है कोकिल देव, कोकिल देव, कोकिल देव की प्राप्ति होती है। अब बात आ जाती है, अभी नहीं हुई कोकिल देव की प्राप्ति, कोकिल देव की प्राप्ति बाद में होती है। अब बात करते हैं हम 1137 की। 1137 में क्या हुआ कि दौसा पर राज था मीणा और बड़गुजरों का। तो मीणा और बड़गुजरों ने मोनागढ़ के 50 गांवों को अपने कब्जे में कर लिया था। 50 गांवों को, 50 गांवों को कब्जे में कर लिया था। कब्जे में करने के बाद युद्ध हुआ मीणा। अब युद्ध किन किन के बीच हुआ,
इस चीज़ को मिटा देते हैं हम, फिर देखते हैं युद्ध किस किस के बीच हुआ। युद्ध हुआ था मीना और दौसा की मीना और बड़गुजरों के बीच। दुलाराय और इधर से कौन कौन थे? इधर से थे दुलाराय और उनके ससुर, उनकी पत्नी के पिताजी रालन सिंह चौहान। हाँ, तो अब हम देखते हैं, इधर से थे रालन सिंह और दुल्हा राय। इधर कौन थे? मीणा व बड़गुजर। मीणा व बड़गुजर, इनके बीच युद्ध हुआ। कब? 1137 में। इनके विवाह के लगभग 6 महीने के बाद 1137 ईस्वी में युद्ध हुआ। युद्ध में रालन सिंह और दुलाराय की जीत हुई। जीत गए सर जी अभी। अब रालन सिंह ने दुलाराय को दहेज में दोसा दे दिया सर, दोसा दे दिया। इसी वजह से इस प्रकार जो है कछुआ वंश का राजस्थान में प्रवेश हुआ। अब कछुआ वंश था कहाँ का? ये अपने आप को भगवान राम का अपना वंशज मानते हैं। लव और कुश, दो बेटे थे भगवान राम के, तो ये अपने आप को भगवान राम का ये वंश के लोग अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते हैं। आगे चलते हैं। भगवान राम के तो मान लिया, वंशज मान लिया। इसके बाद कछुआ वंश था कहाँ का? कछुआ वंश था ग्वालियर, ग्वालियर यूपी, शायद यूपी में ही पड़ता है, एक बार आप देख लीजिएगा। नरवर जगह ग्वालियर से ये आए थे। अब नरवर और ग्वालियर के राजा थे उस टाइम पे सोडदेव या सोडा राय, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है। सोडदेव के बाद इनका ही पुत्र था दुलाराय, पुत्र दुल्हा राय। 1137 में युद्ध जीतने के बाद रालन सिंह चौहान ने दुलाराय को दहेज में दोसा दे दिया। अब दोसा के राजा कौन बनते हैं? सोडदेव।
1137 ईस्वी में दुल्हा राय ने अपने पिता का दौसा में राज्य अभिषेक करवाया। इस प्रकार जो है राजस्थान में कछवाहा वंश का प्रारंभ हुआ। अब हम ये तो पता चल ही गया, अब हम दुल्हा राय को डिटेल से पढ़ते हैं। दुल्हा राय कब बने राजा? 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में दुल्हा राय ने मीणा और बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया। दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाई। अब दौसा को राजधानी बनाने के बाद दुल्हा राय ने मांझी का नाम बदल कर जमुआ रामगढ़ रख दिया। जमुआ रामगढ़ कर दिया नाम बदलकर मांझी को, और जमुआ रामगढ़ी जो है इस वंश की फिर राजधानी बन गई। अब जमुआ रामगढ़ में जो है, अब जमुआ रामगढ़ नाम कैसे पड़ा? जमुआ माता इस वंश की कुल देवी हैं। और रामगढ़ इस वजह से कि ये अपने आप को राम भगवान के वंशज मानते हैं, इस वजह से रामगढ़ का मांझी का नाम बदलकर जमुआ रामगढ़ कर दिया। जमुआ रामगढ़ के बाद इस वंश की राजधानी बनी, और जमुआ रामगढ़ में दुल्हा राय ने रामगढ़ में ही जमुआ माता का मंदिर बनवाया। मंदिर बनाया और जमुआ रामगढ़ को एक नाम और से जानते हैं, ढूंढार का पुष्कर के नाम से। ढूंढार का पुष्कर इस वजह से कहते हैं क्योंकि जयपुर के पास में एक ढूंढी नदी बहती है। ढूंढी नदी के कारण इसे ढूंढार प्रदेश तो जयपुर को कहते थे, और ढूंढार का पुष्कर जमुआ रामगढ़ को कहते थे।
अब ढूंढार का पुष्कर क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर गुलाब की खेती होती थी, गुलाब की खेती। गुलाब की खेती के कारण जमुआ रामगढ़ प्रसिद्ध था। अब हम जान लेते हैं कि इस वंश की कौन कौन सी राजधानियाँ थी। इस वंश की फर्स्ट यानी कि प्रथम राजधानी थी दौसा, दूसरी राजधानी थी रामगढ़, तीसरी थी आमेर, चौथी थी जयपुर। जयपुर में भी मीणा का ही शासन था पहले। एक बात और लिख लो यहाँ पे, आमेर इस वंश की सबसे ज़्यादा लंबी यानी कि राजधानी रही। कितने वर्ष तक? करीबन करीबन क्या, पूरे 520 वर्ष तक इस वंश की राजधानी रही। राजधानी रही। दुलाराय के टाइम पे दुलाराय के समय कछुआ रियासत का झंडा श्वेत रंग का था, यानी कि सफेद रंग का था। बाद में मानसिंह प्रथम ने काबुल अभियान के बाद पंचरंगा कर दिया था, रंगा कर दिया। मानसिंह प्रथम ने काबुल अभियान के बाद पंचरंगा कर दिया। अब 5 रंग कौन कौन से थे? 5 रंग थे हरा, नीला, पीला, लाल और काला। इन 5 रंगों का मानसिंह प्रथम ने काबुल अभियान के बाद इस कछुआ रियासत का झंडा पंचरंगा कर दिया था, इस प्रकार का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात आ जाती है अब 1170। 1170 में ही आमेर के मीणाओं से युद्ध के समय दुलाराय मारा गया। अब इसकी मृत्यु हो जाती है। अब
अगले राजाओं की डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और एक ज़रूरी सूचना कि अभी कोरोना की तीसरी लहर की झलक हम जयपुर में देख चुके हैं। एक स्कूल में पूरे स्कूल के बच्चे ही पॉजिटिव आ गए। तो बाहर जाए प्लीज़ मास्क लगाए। ऐसा नहीं सोचे कि हमें नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे सब्जी मंडी में जाते हैं, बहुत पास पास लोग होते हैं सब्जी मंडी में, लेकिन कोई मास्क नहीं पहनता। तो प्लीज़ मास्क पहने, अपने घर वालों के लिए मास्क पहने, प्लीज़ अपने माँ बाप के लिए मास्क पहनना ज़रूरी। कल को आप नहीं रहेंगे तो आपके माँ बाप का क्या होगा, है ना। और ये तीसरी लहर और ख़तरनाक आ रही है। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।